हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को और अभ्यासकार को। और आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आइए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में। पहले प्रश्न में देखिए, उच्चारण कीजिए। इन शब्दों को वाचन कौशल के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आप शुद्ध लिखना भी सीखिए, शुद्ध बोलना भी सीखिए। जैसे अंधेरा, वायुमंडल, असंख्य, रहस्य, उत्सुकता, बृहस्पति। तो ऐसे आप इनको उच्चारण करना, बोलना शुद्ध सीखिए और लिखना भी बिना देखे लिखना सीखिए। और आप लोग बताइए तो हम आपको डिक्टेशन बोल दिया करेंगे लाइव आके, आप लोगों को अगर चाहिए तो। देखिए पहला प्रश्न देखिए, धरती से चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है। तो हमने पढ़ा था ना पाठ में, कितनी है, 38 लाख फुट थी। तो यहाँ जानते हैं, बताइए। ये देखिए पहला का नंबर का प्रश्न का उत्तर है, धरती से चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 38,04,403 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किसके बीच होने पर चमकता है। उत्तर है इसका, चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच होने पर चमकता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की अधिकतर गैस और प्रकाश कहाँ रह जाता है। उत्तर है, सूर्य की अधिकतर गैस और प्रकाश अंतरिक्ष में ही रह जाता है। आखिरी प्रश्न है, बताइएगा, चंद्रमा किसका उपग्रह है। सबको पता है चंद्रमा किसका उपग्रह है, पाठ में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। बताइए, सोचिए उत्तर। उत्तर है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पहला प्रश्न है लेखन कौशल से, वायुमंडल, जल और जीवन किस पर नहीं है। उत्तर है इसका, वायुमंडल, जल और जीवन चंद्रमा पर नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल, जल और जीवन नहीं है। अगला प्रश्न है, वैभव की उत्सुकता क्यों बढ़ती जा रही थी। उत्तर है, वैभव की उत्सुकता इसलिए बढ़ती जा रही थी क्योंकि दादाजी चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे। अगला प्रश्न है, सूर्य में क्या भरा होता है। उत्तर है, सूर्य में गैसें भरी होती हैं। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा भोजन तैयार है, आप लोग और देर न करें। नहीं, अभी अगला प्रश्न है, हम हर वस्तु को कैसे देख पाते हैं। वो नहीं था प्रश्न। उत्तर है, सूर्य के प्रकाश के कारण हम हर वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में क्या क्या है और यह कैसा लगता है। हमारे अंतरिक्ष में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे होते हैं। चमकते तारों के कारण रात के समय हमारा अंतरिक्ष बहुत ही सुंदर लगता है। अगला प्रश्न है, सूर्य गर्म क्यों होता है। उत्तर है, सूर्य में गैस भरी होती है, गैसों के कारण ही सूरज गर्म होता है। इस गैस और प्रकाश का कुछ भाग धरती पर आता है, अधिकतर तो अंतरिक्ष में ही रह जाता है। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा भोजन तैयार है, अब आप लोग देर ना करें। वैभव की माने वैभव और दादाजी से। ख नंबर पे है, अब तो तारे भी कम दिख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। वैभव ने दादाजी से कहा, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। दादाजी ने वैभव से। अब यहाँ खाली स्थान बनना है, तो इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा डैश रहस्यों से भरा है। क्या भरा है रहस्यों से, बताइए जरा, क्या भरा हुआ है। अंतरिक्ष। फिर है खा नंबर पे, तारों का डैश बहुत अधिक होता है। क्या अधिक होता है, तापमान। क्या अधिक होता है तारों का, तापमान। प्रकाश का कुछ भाग डैश पर ही रह जाता है, तो कहाँ रह जाता है प्रकाश का कुछ भाग। ख
खाली स्थान में क्या आएगा? धरती पर ही रह जाता है, धरती पर आ पाता है। प्रकाश का कुछ भाग ही धरती पर आ पाता है। चंद्रमा तो डैश के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? पाठ में पढ़ा था ना हमने। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगला वाक्य है, सूर्य भी चंद्रमा की तरह क्या है? सूर्य भी चंद्रमा की तरह क्या है? क्या है बताइए जरा। सूर्य भी चंद्रमा की तरह अद्भुत है, अद्भुत। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, टिक द राइट आंसर। अंतरिक्ष में तारे किससे भरे हैं? बताइए। हवा से, धूल से, गैस से, उपरोक्त सभी किससे भरे हैं? सोचा आपने? गैसों से। पाठ में पढ़ा था हमने कि तारे, अंतरिक्ष में तारे गैसों से भरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, तारों की गति करते हुए किस दिशा में घूमते प्रतीत होते हैं? तो तारे गति करते हुए किस दिशा में घूमते हैं? पाठ में पढ़ा था अभी हमने, पूरब से पश्चिम की तरफ। तारों का तापमान किसके कारण अधिक होता है? बताइए जरा। गर्म गैसों के कारण। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल से, यदि घर पर कोई व्यक्ति आपके प्रश्न का उत्तर ना बताए तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? नाराज़ हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, बार बार प्रश्न पूछेंगे, कुछ समय बाद प्रश्न पूछेंगे, तो हम क्या करेंगे? कुछ समय बाद फिर से प्रश्न पूछेंगे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष को देखना आपको क्यों अच्छा लगता है? उत्तर है इसका, मुझे अंतरिक्ष को देखना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि रात के समय विभिन्न तरह के तारे चमकते दिखाई पड़ते हैं। चांदनी रात में चांद को देखना बहुत ही सुखद होता है। अगला प्रश्न है, जो शब्द दिए गए शब्दों के समानार्थी नहीं हैं उन पर गोला बनाइए। तो जो समानार्थी शब्द नहीं है, समानार्थी तो जानते होंगे पर्यायवाची जैसे होता है, वह उससे अलग है, उसको हमको गोला बनाना है। तो देखिए, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? दिन, दिनेश, भास्कर। लेकिन राकेश किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का, इसलिए राकेश को घेरा बनाएंगे। फिर आसमान, क्षितिज, गगन, नभ। तो क्षितिज किसको बोलते हैं? धरती के लिए, तो क्षितिज को सर्किल करेंगे। फिर चंद्रमा, शशि, नक्षत्र, मयंक। तो चंद्रमा, शशि तो ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, लेकिन नक्षत्र तो तारे को बोलते हैं, नक्षत्र को सर्किल करेंगे। धरती, धारा, वसुधा, धारा। तो धारा जो है नदी का प्रवाह कहलाता है, लेकिन धरती के पर्यायवाची क्या है? वसुधा, धारा। तो धारा अलग है, तो धारा को सर्किल करेंगे। फिर जल, क्षीर, बारी, सलिल। तो जल, बारी, क्षीर, ये तो क्या है? जल, क्षीर, बारी, सलिल। तो इसमें जल, बारी, सलिल जल का पर्यायवाची है, क्षीर को सर्किल करेंगे। ऐसे ही हवा, अनिल, अनल, समीर। तो हवा, अनिल और समीर ये हवा के पर्यायवाची हैं, अनल को सर्किल करेंगे। फिर है रात, रजनी, निशा, दिवाकर। तो रात, रजनी, निशा, दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची, दिवाकर को सर्किल करेंगे। ये देखिए, एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, तो उन दोनों अर्थों से हमको वाक्य बनाना है। जैसे गति का चाल, दशा, जल का पानी, जलना, और कुल का वंश, संपूर्ण। ऐसे आप वाक्य बनाइए, इनसे कोशिश कीजिए वाक्य बनाने की। अपने से भी कोई वाक्य बना सकते हैं आप। जैसे गति का है, चाल, बहुत तेज गति, वह बहुत तेज गति से आ रहा है, तो ये चलना हो गया, चाल हो गई। दशा, अपने बुरे कर्मों के कारण ही उसकी गति हुई, तो गति उसकी दशा हुई ऐसी। जल, पानी, वर्षा होने के कारण चारों तरफ जल भर गया, पानी की पर्यायवाची है। जल, जलना, आग लगने के कारण सब कुछ न जल गया, सब कुछ नष्ट हो गया, तो जलना हो गया। फिर कुल, वंश, गंगा जी ने राजा दशरथ के कुल को मोक्ष प्रदान किया, तो वंश के बारे में हो गया। संपूर्ण, कुल मतलब संपूर्ण। अंतरिक्ष में कुल तारों की संख्या पता नहीं लगाया जा सकता है, बहुत सारे तारे हैं, तो ये संपूर्ण के बारे में बताया है। ये देखिए,
बहुत ही सरल प्रश्न। इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, लाल जो लिखा हुआ है प्रा को काश में जोड़ा तो क्या बन गया, प्रकाश। आ में काश जोड़ा तो क्या बन गया, आकाश। अब में काश जोड़ा तो क्या बन गया, अवकाश। तो ये हमारे सब क्या है, उपसर्ग हैं। उपसर्ग जोड़ने के कारण एक नया शब्द बन रहा है ना। ऐसे ही आपके का नंबर पे क्या बताया गया है कि जो शब्द बना है उसमें क्या उपसर्ग जुड़ा है, शेष के पहले क्या लगा है, वी, तो यहाँ लिखेंगे वी। ऐसे ही आ के बाद क्या बना है, समान, तो यहाँ लिखेंगे समान। और सम सा के ऊपर जो बिंदी है तो वो माँ में बदल गई, सम लिखा हुआ है। और सम में कौन सा शब्द जुड़ा है, रचना, तो यहाँ रचना लिखेंगे। ये आप पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ हमको ये तर और तम जोड़ के क्या बनाना है, विशेषण की अवस्थाएं बतानी हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती ना, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे डिग्री होती है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, है ना। तो ये वैसे ही डिग्रियों के जैसे ही विशेषण होता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो उनमें से सुंदर का जो बीच की अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, सुंदरतर। और जो सबसे अच्छी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सुंदरतम। ऐसे लघुत्तर, लघुत्तम, दीर्घतर, दीर्घतम, सरलतर, सरलतम, कोमलतर, कोमलतम। सब में बीच वाले भाग में तर जोड़ना है और लास्ट वाले में तम जोड़ के अवस्थाएं बतानी है विशेषण की। अगला वाक्य है, अगला प्रश्न है, रंगीन शब्द के भेद बताइए। तो अंतरिक्ष में असंख्य तारे हैं, तो तारे, तो जो रंगीन शब्द तारे लिखा हुआ है इसमें आपको वाक्य में देखकर बताना है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। सब कुछ आप पढ़े हुए हो, तो आप बताइए तारे क्या है, तारे संज्ञा है। ऐसे ही चंद्रमा का प्रकाश धरती पर फैल चुका है, तो फैलना क्या होता है, आप बताइए, सोचिए ज़रा, क्या होता है फैलना। फैलना क्रिया होता है। किसी भी काम को करना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो फैलना हम क्या है, काम कर रहे हैं, तो फैलना क्या है, क्रिया है। हमारा अंतरिक्ष रहस्य से भरा है, तो अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष किसी जगह का नाम है ना, आसमान में अंतरिक्ष है, उस स्थान का नाम है, तो इसलिए ये क्या है, संज्ञा है। तो अंतरिक्ष संज्ञा है। वैभव, मेरी बात पर बात ध्यान से सुनिए। तो वैभव क्या है इसमें, सोचिए ज़रा। वैभव किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हुई, बताइए क्या हुई, संज्ञा। वेरी गुड। पूरब की तरफ से चांद निकल रहा है, तो चांद क्या है बताइए, बिल्कुल इजी है, हम पहले पढ़ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसमें से क्या है, ये संज्ञा, लिख दीजिए। ये कुछ छोटी सी जानकारी दी गई है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहती हैं, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, मंगल को लाल ग्रह कहती हैं, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा गया है, और शनि वलय घेरा सहित ग्रह है। वलय घेरा मतलब शनि के चारों ओर घेरा बना हुआ, उसमें भी ग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ऐसे ही ये कविता दी गई है ओस के बारे में। आसमान से गिरती है जब झलमल झलमल दिखती है ओस, ठंडी हल्की हवा चले जब पत्तों पर तब हिलती ओस, चंपा जूही और चमेली सबको ही नहलाती ओस। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, प्यारी 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 ओस। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ेंगे। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत 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 धन्यवाद।